Hey guys, this is Tamur and you're watching my reacts. So another Bollywood movie has been released जिसका नाम है Crew and it's been produced under the banner of Balaji Motion Pictures and it's been directed by Rajesh A. Krishan and produced by Shobha Kapoor and Anil Kapoor and the cast includes Tabu, Kareena Kapoor Khan, Kriti Sanon, Diljit Dosanjh and special appearance by Kapil Sharma. Cast में जो तीन बड़ी एक्ट्रेसेस हैं अगर आप देखेंगे तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन, इनका जो एक ट्रियो इंट्रोड्यूस करवाया है वो हमें बॉलीवुड में बहुत कम नज़र आता है कि एक पूरी फीमेल कास्ट में जो तीनों ही लीड फीमेल कैरेक्टर्स हैं। इस तरह की बहुत कम मूवीज़ बनती हैं, लेकिन अब जो इस तरह का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है कि फ़ीमेल एक्ट्रेसेस को भी लीड दी जाती है और उस तरह की स्टोरीज़ बनाई जाती हैं कि उसमें फ़ीमेल लीड्स हों। तो इस तरह की जो इक्वलिटी है वो चीज़ अच्छी नज़र आ रही है। बॉलीवुड में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है और ये जो तीनों एक्ट्रेसेस हैं ये तीनों बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं और इन तीनों का जो ये एक ट्रियो नज़र आ रहा है वो चीज़ आपको फिल्म में एक बहुत अच्छी एक न्यू वेव लेके आएगा और वो इन तीनों की जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तब्बू शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस और उन्होंने जितने भी फिल्म में काम किया वो सारी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, वो स्टोरी हिट्स होती हैं। ये एक मसालेदार मूवी नहीं, इनका ये एक जैसे एक बॉलीवुड का एक फार्मूला मूवी है वो तब्बू उन मूवीज़ में काम नहीं करती। इनका एक अपना स्क्रिप्ट चूज़ करने का अपना एक तरीका होता है, वो स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत ध्यान देती हैं। जितनी भी इनकी फ़िल्म्स हैं उनकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, ना कि वो ये देखती हैं कि इनका प्रोडक्शन बजट कितना है या ये है या वो है। वो ये सारी जो एक कमर्शियल चीज़ें उनको नज़रअंदाज करके वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर देखती हैं। जैसे कि आपने अंधाधुन देखी होगी, वो अंधाधुन की क्या स्टोरी थी, मैं कहता हूँ कमाल स्टोरी थी। और करीना कपूर और कृति सेनन, इन दोनों को भी आप देखें तो वो ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं। ये अपनी एक जगह रखती हैं फ़िल्म में, चाहे वो साइड कैरेक्टर हो या लीड कैरेक्टर हो, इनको आप मिस नहीं कर सकते स्टोरी में। ये फ़िल्म में चार चाँद लगा देगा। स्टोरी का इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो ट्रेलर के बाद देखेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स चेक इट आउट टुगेदर। सोना कहाँ है? कहाँ है सोना? 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 We would like to welcome everyone on board. नमस्कार, मैं हूं विजय वालिया, चेयरमैन कोहिनूर एयरलाइन। हमारी सैलरी कमा रहे हैं। अगले हफ्ते दिवाली के बोनस के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिवाली में 4 मोतीचूर के लड्डू नहीं मिलने वाले हैं। तू यहाँ बोनस के ख्वाब देख रही है। जासमीन बेटा, 6 महीने से तुमने भाड़ा नहीं लिया। 20 साल बाइयों की तरह काम किया, टैक्स कटवाया, पीएफ कटवाया, खुद का कटवाया। अपनी कंपनी बैंकक्रप्ट है। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? जो है वो लीज के लिए है और मैं कह रहा हूँ अगले एम्प्लॉइज के साथ बैंकक्रप्ट है। माता रानी की कसम बैंकक्रप्ट है। राजवंशी जी, थोड़ी तो इंसानियत रख जैस्मिन। कोई बेचारा यहाँ हरामजादा। रख ले। तेरा दिमाग खराब हो गया। पकड़ी गई ना तो प्लेन छोड़ एयरपोर्ट नहीं घुसने देंगे। बड़े छुपे रुस्तम निकले आप तो मित्तल जी। यहाँ पार्ले जी खाने के पैसे नहीं और आप लोग सोने के बिस्किट चबा रहे हैं। तो हमारा घर भी चलवा दो सर। कर लोगे ना? आज हम ना अमीरों के जैसे जीने वाले हैं। कहाँ जा रहे हो? मुजरा करने देखेंगी कॉमेडी। कोई तो है जो हमारे बारे में जानता है, राइट? तुम यहाँ कस्टम्स बैग में क्या है? जाहिर है तो जरा सामान दुकान से बाहर ही रखे। पैसा गिट्टू अच्छों को गैंगस्टर बना देता है। ऐसे कैसे जा सकता है? Because he's rich, baby. Oh shit! टाइटैनिक ही देख ले, अमीर सारे बोटों में निकल गए, डूबा कौन? डिपार्टमेंट में कोई टिप शिप मिली है? कहीं नहीं जा रहे मैडम आप? बहुत डर लग रहा है यार। तो गाना गा। कौन सा? सोना कितना सोना है। Seriously? You're a capable pilot. You're good at everything. But I can't do it. प्लेन चला। टिप पक्की है? Solid. जेल में इंटरनेट होता है? सर प्लीज बी सीटेड। वो बस बोल रहा था कोई अरेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं। अरेस्ट? ए, बैठ जाती है।
ओके, सो इट्स फिल्ड विद लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ गोइंग ऑन इन द फिल्म। और इसके हवाले से मैं क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं इन तीनों एक्ट्रेसेस को दाद देना चाहूँगा, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस दी 3 आर। इनका इन्होंने समझो 4 चाँद लगा दिए। जैसे कि मैंने पहले ये फिल्म देखने से पहले ही मुझे लग रहा है कि इन्होंने फिल्म में 4 चाँद लगा दिए हैं। अगर आप इनके इनकी स्टोरी से लेके, और स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। जो एक ये प्रोफेशनल चीज़ है ना, ये अगर आप किसी उसमें डाल दें ना, किसी फिल्म में डाल दें कि आप उसको कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बिजनेसमैन बना देते हैं, या कोई ऐसी कोई जॉब दे देते हैं, ऐसे खामखा का अमीर, या ऐसे दिखा देते हैं भाई, उसको जॉब के हवाले से, उसके बिजनेस के हवाले से उसको प्रोफेशनली थोड़ा सा इतना ज़्यादा वो नहीं करते, इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। लेकिन अब जो चीज़ फिल्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, उनके प्रोफेशंस को लेके बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है कि एक जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो कौन सा प्रोफेशन प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है कि आपको एक दूसरे प्रोफेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मे भी और वो भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, ये नहीं कि जैसे कि एक बेसिक प्रोफेशन कहने का मतलब ये है कि एक जो फार्मूला प्रोफेशन रखा जाता है कि एक बिजनेसमैन दिखा दिया, बिजनेस टाइकून दिखा दिया, या डॉक्टर या इंजीनियर दिखा दिया, इसके अलावा दिखाते नहीं है। लेकिन जो बाकी प्रोफेशंस हैं, जैसे कि पायलट हो गया, एयर होस्टेसेस हो गई, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस दुनिया में हैं, उनकी स्टोरीज के बारे में जब उनके प्रोफेशन के हवाले से आपको डिटेल्स पता चलती हैं, वो चीज़ आपको ज़िंदगी में वैसी एंटरटेन करती है कि आप जब दूसरे के प्रोफेशन के हवाले से वो चीज़ें आपको मूवी के ज़रिए नज़र आ रही हैं, जो कि वो एक सीक्रेट होती है, जो कि आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं पता चलती इतना, वो जब आप फिल्म के ज़रिए आपको वो चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च का काम किया जाता है। उनके जो रियल लाइफ प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हायर किया जाता है, ताकि आपको पता चले कि वो उनके प्रोफेशन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो इनका जो प्रोफेशन है एयर होस्टेसेस का, उनके जो वो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, तो उसको कितना कॉमिक वे में दिखाया गया है कि वो उनकी डेली लाइफ की रूटीन है और वो उससे फेड अप हो चुकी हैं, और वो चाहती हैं कि वो थोड़े से ना, जैसे कि एक होता है, आप एक डेली लाइफ में आप जब थोड़ा सा आपको रोज़ बरोज़ एक ही चीज़ हो रही हो, तो आप उससे थोड़ा सा बेजार हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, और आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। और जो भी आपकी लाइफ में कमी है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कम है या आप खुश कम हैं, तो आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। तो ये तीनों भी उसी चीज़ से दो चार हैं ये, और ये तीनों भी उस चीज़ को फेस कर रही हैं, और ये चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, और ये अपनी डेली लाइफ को चेंज करें। और उस हवाले से इनका जो एक इंटरेक्शन होता है, एक बूढ़ा आदमी जो कि मर जाता है, पता नहीं क्या होता है उसके साथ, उसके जो कपड़ों के अंदर सारे सोने की ईंटें होती हैं, वो देख के इनकी ना लाइफ में एक ये होता है कि वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मसाला आ गया इनकी लाइफ में, एक रोलर कोस्टर आ गया इनकी लाइफ में, एक चीज़ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो रही है, और ये एक इनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आ गया, और ये इनकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर एक ट्विस्ट आ गया है, इनकी डेली लाइफ में एक ट्विस्ट आ गया, और ये वो चीज़ एंजॉय कर रही हैं, और इनको रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें, और ये उस चीज़ से कैसे इंटरेक्शन करती हैं ये फिल्म उस हवाले से है, और ये कैसे उसके हवाले से जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं वो इनको फेस कर रही हैं, और वो चीज़ हमें भी मज़ा दे रही है, और इनको भी ये भी फेस कर रही है, लेकिन हमें भी वो साथ साथ एंटरटेन कर रही है। तो बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही है मूवी से, और बहुत अच्छा एक ड्रामेटिक जो इनका तीनों का ट्रियो है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं फिल्म ज़रूर देखना चाहूँगा। उम्मीद है आप सबको मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू वांट मी टू रिएक्ट मोर कंटेंट, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।